दोस्तों, आज बहुत एक्साइटेड हैं। आज का सेशन बहुत ही इंस्पिरेशनल होने वाला है। बिल्कुल सही थंबनेल में पढ़ा आपने। आज सेशन में मैं शेयर करूंगा 30 मोटिवेशनल थॉट्स कोट्स जो आपकी लाइफ को पूरी चेंज कर देगा। स्वागत दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्विंग गुरुजी में। मैं आपका दोस्त कमलेश। लेट्स डू इट। दोस्तों, आपकी मेमोरी कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, कभी विश्वास मत करिए। हमेशा नोटपैड में लिख के रखिए, अलार्म लगा के रखिए, डायरी में लिख के रखिए। क्या पता कौन सा मोमेंट आपसे मिस हो जाए जो आपके लाइफ को, कैरियर को चौपट कर दे। बिना इज्जत का कमाया हुआ पैसा वैसे ही है जैसे बिना नमक के भोजन। ये आपका पेट तो भर सकता है, लेकिन आपको संतुष्टि कभी नहीं मिलेगी। आप अपनी कामयाबी को ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा करना चाहते हैं तो हमेशा अपने ड्रेस और एड्रेस को बदलते रहिए, उसको अपग्रेड करते रहिए। जैसे ही आप इसको अपग्रेड करेंगे, आपकी कामयाबी भी अपग्रेड होती रहेगी। दोस्तों, लोग कहते हैं कि अच्छा बिजनेसमैन वो होता है जो गंजे को भी कंघी बेच दे, लेकिन ये गलत है। आप गंजे को वो चीज़ बेचिए जो उसको ज़रूरत है। अगर गंजे को आप कंघी बेच देंगे तो आपके बिजनेस को चौपट कर देगा, क्योंकि आपकी बातों में आकर एक बार कंघी तो ले लेगा, अगली बार आपसे कुछ नहीं लेगा। तो इसलिए कंघी उसको बेचिए जिसको ज़रूरत है। तो अगर आप बीते हुए कल के हिसाब से बिजनेस कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट भी कल के हिसाब से ही मिलेगा। अगर आपको आज का रिजल्ट चाहिए तो आपको बिजनेस भी आज के हिसाब से करना होगा। दोस्तों, ग्राहक के साथ कभी बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है बहस में आप जीत जाएं, लेकिन इससे आपका ग्राहक हमेशा के लिए आपसे चला जाएगा। दोस्तों, एक बंदे ने एसटीडी बूथ से एक लेडी के पास फ़ोन किया, पूछा मैं माली का काम करता हूँ, कोई काम है? तो लेडी ने कहा नहीं, कोई काम नहीं है। कहा मैं माली के साथ और भी काम कर लेता हूँ, ड्राइवर भी कर लूँगा, पोछा भी कर लूँगा। लेडी ने कहा नहीं, मेरे पास माली है ऑलरेडी। बंदे ने कहा नहीं, मैं तनख्वाह भी कम लूँगा। लेडी ने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, फ़ोन पटक दिया। एसटीडी बूथ वाले ने कहा कि भाई तुम्हें इतनी नौकरी ज़रूरत है तो मैं तुम्हें नौकरी दे रहा हूँ। तो उस बंदे ने कहा नहीं, मैं ये चेक कर रहा था कि मेरी मैडम मेरी काम से संतुष्ट है कि नहीं है। घोड़े के पीछे और बॉस के आगे कभी नहीं चलना चाहिए। क्या पता कब घोड़ा पीछे लात मार दे और बॉस आगे से लात मार दे। काम करते रहने से आपकी ज़िंदगी से दो चीज़ें बाहर रहती हैं, एक गरीबी, दूसरी बदनसीबी। अगर आपके सामने कोई नेगेटिव बात कर रहा है तो उसे तुरंत रोक दीजिए या चले जाइए, क्योंकि अगर उसकी नेगेटिव बात आपके सबकॉन्शियस माइंड ने सुन लिया तो आपको दिक्कत देगा। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड ने सुन लिया कि मंदी आने वाली है तो आपको चारों तरफ मंदी ही दिखाई देगी। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड ने सुन लिया कि बुरे दिन आने वाले हैं, आपको चारों तरफ बुरे दिन ही दिखाई देंगे। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड ने सुन लिया कि लोग बुरे होते हैं तो आपको चारों तरफ बुरे ही आदमी दिखाई देंगे। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड ने सुन लिया कि बेरोज़गारी आने वाली है तो आपको चारों तरफ बेरोज़गारी ही दिखाई देंगे। इसलिए तुरंत उसको रोक दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि वो आपके कैरियर, आपकी लाइफ के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्तों, एक व्यापारी घोड़े पे और गधे पे सामान रख के बेचने जाया करता। एक दिन घोड़े पे कम सामान था, गधे पे ज़्यादा सामान, लेकिन गधा तेज तेज चल रहा था। घोड़ा सोचा कि ये तेज तेज चल रहा है, मैं चलने दो, मैं स्लो चलता हूँ। व्यापारी ने देखा गधा हमारा घोड़ा स्लो हो गया है, उसका सामान और कम करके गधे पे डाल दिया। घोड़ा सोचा अच्छी बात है। अगले दिन उसने और धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। व्यापारी ने फिर सामान उठा के गधे पे डाल दिया। इस तरह करते करते घोड़े के ऊपर सारा सामान खत्म हो गया और गधे के ऊपर सामान शहर जाने लगा। अब व्यापारी ने सोचा जब सारा काम हमारा गधा ही कर रहा है तो हमें घोड़े की ज़रूरत है। तो उस व्यापारी ने उस गधे की ज़्यादा देखभाल करने लगा, उसको अच्छा खाना खिलाने लगा, उसको अच्छा ट्रीटमेंट देने लगा, और एक दिन उसने घोड़े को मार दिया। असल में जो घोड़ा था वो गधा हो गया और जो गधा था वो घोड़ा हो गया। दोस्तों, एक झोपड़ी में एक गरीब आदमी गाना गुनगुना रहा होता है। पास से ही एक अमीर आदमी गाड़ी से निकलता है। वो देखता है कि गरीब आदमी कितना खुश है, तो उसको समझने के लिए उसको अपने घर ले आता है। उसको एसी कमरे में रखता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमाता है, अच्छे अच्छे होटल्स में खिलाता है। फिर भी वो आदमी वही गाना गुनगुना रहा था। तो एक दिन अमीर आदमी ने गुस्से में आकर धक्के मार के उसको बाहर निकाल दिया। गरीब आदमी गिरा, उठा, कपड़े झाड़ के फिर वही गाना गुनगुनाने लगा। अमीर आदमी ने उससे पूछा, मैंने तुमको एसी कमरे दिए, गाड़ी में घुमाया, खाना खिलाया, फिर भी तुम वही गाना गुनगुना रहे थे और अभी भी वही गाना गुनगुना रहे हो, राज क्या है? गरीब आदमी ने कहा, साहब मैं वर्तमान में जीता हूँ, यानी प्रेजेंट में जीता हूँ, प्रेजेंट को एंजॉय करता हूँ।
दोस्तों, अगर आप किसी काम में फेल हो गए ना, इसका मतलब नहीं कि आप ज़िंदगी में फेल हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि और मेहनत करना भी बाकी है। दोस्तों, एक का मांग लड़का, उसकी माँ कहती है मैं तुझे रोटी तब दूंगी जब तू 100 रुपये कमा कर लाएगा। जाता है अपनी दीदी से 100 रुपये मांग के लाता है और माँ को देता है। माँ कहती है मैं क्या करूँगी इसका, आग में जला दे और ये रोटी तू खा। अगले दिन फिर वो अपने भाई से 100 रुपये मांग के लाता है, माँ को देता है। माँ कहती है मैं क्या करूँगी इसको, आग में डाल दे और रोटी ले खा। धीरे धीरे करते सारे रिश्तेदार खत्म हो जाते हैं। तब लड़का जानता है कि भाई मुझे रोटी तब मिलेगी जब मैं 100 रुपये कमा कर लाऊंगा। तो पूरे दिन मेहनत करता है, रिक्शा चलाता है, बोझा ढोता है और शाम को कमा कर 100 रुपये ला के माँ को देता है। माँ कहती है मैं क्या करूँगी, आग में डाल दे। कहता क्यों डाल दे, इतनी मेहनत से मैंने पैसा कमाया है। दोस्तों, फ्री में दिए हुए पैसे किसी भी आदमी को निकम्मा बना सकते हैं, इसीलिए ना किसी को निकम्मा बनाइए ना निकम्मा बनिए। दोस्तों, अपनी बिजनेस में तरक्की चाहते हैं, अपनी नौकरी में तरक्की चाहते हैं, अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी इनकम का 10% हिस्सा अपनी लर्निंग पे खर्च करिए। सेमिनार्स अटेंड करिए, बुक्स परचेस करिए, वर्कशॉप अटेंड करिए, अपनी नॉलेज पे इन्वेस्ट करिए, जिससे आपकी इनकम बढ़ जाएगी। कुछ सिरफिरे लोग अक्सर ये सोचते हैं कि हम दुनिया को बदल देंगे। यस, वही सिरफिरे लोग इस दुनिया को बदलते हैं। दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि आप कामयाब नहीं हो सकते, तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब नहीं कर सकती। अगर आप सोचते हैं कि मैं कामयाब होऊंगा, तो फिर दुनिया कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। दोस्तों, कोई काम आपके लिए मुश्किल है तो जो कामयाब लोग हैं उनके लिए भी वो काम मुश्किल है, लेकिन उन्होंने उसको चुनौती स्वीकार किया, उस काम को किया और इसीलिए आज वो सक्सेसफुल हैं। इसलिए चुनौतियों को चुनौती देना सीख लीजिए। दोस्तों, किसी व्यक्ति को दोस्त कहने से पहले उसको 100 बार ट्राई कर लीजिए, 1000 बार ट्राई कर लीजिए, लेकिन अगर एक बार दोस्त कह दिया है ना, फिर कोई शक की गुंजाइश मत रखिए। आपके स्कूटर की पहिए पंचर हो जाते हैं, आप दुखी हो जाते हैं। दूध उबल के गिर जाता है, आप दुखी हो जाते हैं। छोटी छोटी बात पे आप दुखी हो जाते हैं। कभी किसी झोपड़े में जाकर देखिए, वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, उनके दुख को देखिए, दूसरे को दुख को सुनिए। एक बार जब दूसरे के दुख के आप सुन लेंगे, आपके दुख हवा हो जाएंगे। आप किसी को कुछ बोल देते हैं, किसी के ऊपर कुछ कह देते हैं, वो शायद उसको भूल जाएगा, लेकिन आपके बोलने से और करने से उसके ऊपर जो बीती वो शायद सारी उम्र नहीं भूला जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे थॉट्स आने हैं। इसमें से हो सकता है कोई थॉट्स आपकी लाइफ को चेंज कर दे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आपके किसी दोस्त ने, रिश्तेदार ने कुछ खाने पीने के लिए आपको कहा जो आपको पसंद नहीं है, आप खाना नहीं चाहते, पीना नहीं चाहते, जैसे सिगरेट, तंबाकू, अल्कोहल, जंक फूड, तो आप प्यार से कह दीजिए कि डॉक्टर ने मुझे खाने के लिए मना किया है, मैं बीमार हूँ। अगर ये झूठ आप आज नहीं बोलेंगे तो ये सच आपको 2-3 साल बाद बोलना पड़ जाएगा। दोस्तों, 200-400 रुपये की किताब आपको वो सब सिखा देती है जो उस किताब को लिखने वाले ने लाखों रुपए खर्च करके कई साल गंवा के भी नहीं पाया होगा। दोस्तों, एक अमीर आदमी गरीबों में खाना बांट रहा था, लाइन लंबी लगी हुई थी। उसमें एक आदमी था, जब उसकी बारी आती वो अब पीछे चला जाता। इस तरह करते करते सबसे लास्ट में उसको कुछ रोटी मिल पाया। अमीर आदमी ने पूछा ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? उसने कहा सर, जो आप कर रहे हो वही मैं कर रहा हूँ। कहा, अमीर आदमी ने कहा मेरे पास तो बहुत पैसा है, इसलिए मैं लोगों को रोटी दे रहा हूँ, खिला रहा हूँ। कहा सर, आपके पास पैसा है, मेरे पास बारी थी तो मैंने लोगों को बारी दे दिया। दोस्तों, यही है समाज सेवा। आपके पास जो है छोटा से छोटा, उसको आप दान करना सीखिए, देना सीखिए। यही भगवान सेवा है। एक गाड़ी कितनी महंगी हो, आपकी ड्राइविंग स्किल्स कितनी भी अच्छी हो, आपको कितनी अच्छे से भी गाड़ी चलानी आती हो, लेकिन अगर आपने गाड़ी में हैंड ब्रेक लगा दिया तो गाड़ी सही से नहीं चलेगी। ठीक वैसे ही आपके पास कितनी भी स्किल्स हो, कितनी भी नॉलेज हो, और आपने अपनी ज़िंदगी में हैंड ब्रेक लगा दिया तो आपकी ज़िंदगी भी ऐसी नहीं चलेगी। और ज़िंदगी में जो हैंड ब्रेक है वो ये है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। जब ये काम आपने वर्ड्स ये अपने मन में बैठा लिया तो फिर आपकी लाइफ को आगे कोई नहीं ले जा सकता। दोस्तों, इस पृथ्वी पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या ना हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो, क्योंकि कामयाबी का रास्ता हमेशा आपके पैरों के नीचे से होकर ही जाता है। दोस्तों, ज़िंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पे मुस्कान है। जब जीना ही है इस जीवन को किसी भी तरह, तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है। दोस्तों, किसी अच्छे आदमी से अगर गलती हो जाए तो उसको सहन करिए, क्योंकि मोती कचड़े में गिर जाए तो भी कीमती ही रहता है। दोस्तों,
जिसको जो कहना है कहने दीजिए, आपका क्या जाता है, समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। दोस्तों, अगर नींद खुलते ही आप किसी लक्ष्य को लेकर उत्साहित नहीं हैं तो फिर आप ज़िंदगी जी नहीं रहे हैं, ज़िंदगी को काट रहे हैं। दोस्तों, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वह सब सोच सकते हैं जो आज तक सोचा नहीं है। दोस्तों, इंस्पिरेशनल वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखाइए, और इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करिए, जो भी इंस्पायर हो सकें और कुछ लर्निंग ले सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए प्यारपूर्वक धन्यवाद।